गहरी रात का वक्त था। बारिश रुक चुकी थी मगर सूरज गुरूब हो चुका था। आसमान पर सिर्फ एक मुकम्मल चांद की मध्यम रोशनी फैली हुई थी। जंगल खामोश था मगर इस खामोशी में एक अजीब सी बेचैनी छुपी थी। हैंसल काफ़ी देर तक ग्रेटल को तलाश करता रहा मगर कामयाबी न मिली। आखिरकार जब वो उसे मिला तब तक अंधेरा हर तरफ छा चुका था। चांदनी दरख्तों के दरमियान से गुजरकर ज़मीन पर पड़ रही थी, जिसकी वजह से वो कम से कम अपने कदम देख सकते थे। वो दोनों थके हुए थे, भूखे थे और खौफज़दा भी। फिर भी वो जंगल में भटकते रहे, उम्मीद के साथ कि शायद घर का रास्ता मिल जाए। अचानक दूर एक चमकती हुई रोशनी नजर आई। ये बिल्कुल वैसी ही लग रही थी जैसे उनके घर के किचन में जलने वाला छोटा सा चिराग। उम्मीद से भरे हुए वो दोनों इस रोशनी की तरफ दौड़ पड़े, मगर जब वो करीब पहुंचे तो हैरान रह गए। वो उनका घर नहीं था। वो एक अजीबोगरीब कॉटेज थी जिसकी दीवारें जिंजर ब्रेड से बनी हुई थीं, खिड़कियों पर मीठी शक्कर जमी हुई थी और फजा में मिठास की खुशबू तैर रही थी। भूख से बेहाल बच्चों के लिए यह खुशबू किसी जादू से कम ना थी। उन्होंने फौरन दीवारों से टुकड़े तोड़कर खाना शुरू कर दिए। तभी दरवाजा चरचराते हुए खुला। एक बज़ाहिर नर्म लहजे वाली बूढ़ी औरत बाहर आई। मेरे प्यारे बच्चों, अंदर आ जाओ, आराम करो, तुम बहुत थके और खोए हुए लग रहे हो। हैंसल ने हिचकिचाते हुए कहा, शुक्रिया, मगर हमें घर जाना है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई, रात के अंधेरे में? यह बेवकूफ़ी है। आज की रात यहीं रुक जाओ, सुबह चले जाना। वो उसके साथ अंदर चले गए और जैसे ही बिस्तर पर लेटे गहरी नींद में डूब गए। मगर सुबह हैंसल ने आंख खोली तो वो बिस्तर पर नहीं था। वो एक मजबूत पिंजरे में कैद था। उसे ग्रेटल नजर आई जो सफाई कर रही थी। अब हकीकत सामने आ चुकी थी। वो मीठी बूढ़ी औरत दरअसल एक जालिम चुड़ैल थी। ग्रेटल ने सरगोशी में कहा, हैंसल, ये हमें मोटा करना चाहती है, फिर तुम्हें भून कर खा जाएगी। तब ग्रेटल ने एक हड्डी उसे पकड़ाई। जब वो तुमसे उंगली मांगे, ये हड्डी दिखाना, उसे लगेगा कि तुम अभी दुबले हो। और यही हुआ। हफ्ते गुजरते गए। हैंसल खूब खाता मगर चुड़ैल को हड्डी ही दिखाता। अंधेरे कमरे की वजह से चुड़ैल को धोखा होता रहा। मगर एक दिन चुड़ैल का सब्र खत्म हो गया। उसने हुक्म दिया, ओवन में तेज आग जलाओ। ग्रेटल समझ गई, आज की रात खतरनाक थी। हैंसल, वो आज तुम्हें खाने वाली है। हैंसल ने आहिस्ता कहा, डरो मत, कुछ ना कुछ हो जाएगा। जब ओवन देखने लगा, चुड़ैल हैंसल को बाहर ले आई। ऊपर चढ़ो और आग में लकड़ी डालो। हैंसल बार बार फिसलने का बहाना करता रहा। चुड़ैल गुस्से में बड़बड़ाती हुई ऊपर चढ़ी और उसी लम्हे हैंसल और ग्रेटल ने पूरी ताकत से उसे धक्का दे दिया। ओवन का दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। चुड़ैल हमेशा के लिए ख़त्म हो गई। फिर अचानक दोनों खुशी से चीख उठे। वो आज़ाद थे। थोड़ी देर बाद फर्श के नीचे उन्हें एक खुफिया तहखाना मिला। उसमें एक भारी संदूक रखा था। जब उन्होंने उसे खोला, सारा कमरा जगमगा उठा। सोने के सिक्के, मोती, अंगूठियां और अनगिनत खजाने वो जितना उठा सकते थे लेकर जंगल से निकल पड़े। रास्ते में एक अक्लमंद उल्लू दरख्त से दरख्त पर उछलता नजर आया, जैसे उन्हें रास्ता दिखा रहा हो। उन्होंने उसका पीछा किया और फिर अचानक उन्हें अपना घर नजर आ गया और अपने वालिदैन से लिपट गए। जब उन्होंने खजाना मेज पर इंडेला, वालिदैन हैरत से देखते रह गए। उस दिन सबने समझ लिया, ये बच्चे सिर्फ जिंदा नहीं बच्चे, बल्कि अपनी अक्ल और हिम्मत से उन्होंने अपनी तकदीर बदल दी। सबक, मुश्किल वक्त में हिम्मत और ख़तरे में अक्ल इंसान को नामुमकिन से भी निकाल सकती है।